बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायदा सीख यूट्यूब चैनल के साथ फाशिस्ट दौर में फैसला कुन मोड़ लग रहा है कि करीब है। और ये इस वक्त जो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम मरियम साहिबा की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कि हमारी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, तो ऐसा नहीं है। इस वक्त इनकी लाइन कट रही है इनकी बड़े घर से, और इसके पीछे अमेरिका का दबाव वाज़े तौर पर है। और वो देखते हैं कि अब ये ऊंट किस करवट बैठता है, और इंतजार है इस बात का। वो रजीम जो इमरान खान की हुकूमत के लिए लाया गया था, अब वो मोहरे तब्दील हो चुके हैं, जिसके जरिए से इमरान खान की हुकूमत को तब्दील किया गया था, जहां से तब्दील किया गया था। जो मोहरे इस्तेमाल किए गए थे अमेरिका के, वो अब इनके मोहरे तब्दील हो चुके हैं। अब वो मोहरे इनके नहीं, अब वो मोहरे किसी और के हैं। और उस वक्त इन्होंने जिस तरह की लॉबिंग करके, जिस तरह की माहौल बना के रजीम ले आए, लेकिन अब ट्रम्प ट्रम्प और जो बाइडेन की पॉलिसी में जमीन आसमान का फर्क है। और यही चीज इस वक्त हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई है। और जैसे जैसे ट्रम्प के हल्फ बर्दारी की वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे इनके चेहरों की हवाइयां उड़ती हुई आपको नजर आ रही होंगी। दूसरा, रिचर्ड ग्रेनल के जैसे साथ ही जो होने वाली लड़ाई है इनकी, वो शुरू हुई एक टीवी चैनल से, न्यूज चैनल से। और वो लड़ाई तवालत अख्तियार कर दी गई, और अभी तक वो एक तूफान की सूरत बन गई, और अभी तक ये वो तूफान नहीं थम सका, और थमने वाला भी नहीं है ये तूफान, जिसको उन्होंने अपनी तरफ खुद रुख किया है। एक बड़े सुकून से कोई जा रहे हैं, और इन्होंने इस तूफान का मुंह अपनी तरफ खुद किया है। ऊपर से DGISPR की कल की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर जरा बात करते हैं। ये कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये अफवाज पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है, क्या क्या पॉलिसियां दफाई हवाले से की जा रही हैं। लेकिन पिछले 2.5 साल दौर से ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खास तौर पर 1.5 साल से आप कहें कि कम, अफवाज पाकिस्तान की तर्जमानी कम और सियासी तर्जमानी ज्यादा नजर आई है आपको। और खास तौर पर जो कल की हुई है, इसमें तो सारे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई सियासी जमात का नुमाइंदा बात कर रहा हो, किसी अफवाज का, पाकिस्तानी फौज का तर्जमान बात नहीं कर रहा। ये किसी सियासी जमात का नुमाइंदा अपनी सियासी जमात की लिए बात कर रहा हो, और जिस तरह से सियासी जमातें बात करती हैं एक दूसरे को गिराने के लिए, इस तरह की DGISPR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसमें जो सवालात हकीकत में उठाए जाने थे, वो तो उठाए नहीं गए। सबसे पहला सवाल तो ये था, पूछा जाना चाहिए था कि वहां पे मौजूद सहाफियों को पूछना चाहिए था रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स के हवाले से, ये नहीं उठाया गया। मरियम बीबी की 4 घंटे मुलाकात हुई आसम मुनीर साहब से, और ये 4 घंटे की मुलाकात के हवाले से वहां पे क्या, किस मौजू पर, कौन गुफ्तगू का मौजू रही, क्या मामलात के मुतल्लिक गुफ्तगू हुई। और फिर यही मुलाकात बाद में मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम पाकिस्तान, और मरियम बीबी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हुई। इस हवाले से भी किसी किस्म का कोई सवाल नहीं उठाया गया। और ये सवालात बड़े अहमियत रखते थे, इस वक्त उठाने चाहिए थे। लेकिन इससे पहले, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले एक डीप ब्रीफिंग होती है, और इसमें ये तय किया गया कि इस तरह के सवालात नहीं उठाएंगे। ना आप रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से बात करेंगे, ना अमेरिका के हवाले से वहां पे सवाल उठाया जाएगा कि अमेरिका की मुदाखलत पाकिस्तान में हो रही है या इससे पहले हुई थी, इस पर कोई बात नहीं होगी। और इलेक्शन के हवाले से
8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से ये तमाम ऐसे सवालात के हवाले से ब्रीफिंग बाकायदा दी गई कि इस तरह का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस लग ऐसे रहा था कि जैसे अतातारर कर रहे हो मुस्लिम लीग नून की के लिए डिजिटल दहशतगर्दी, डिजिटल इंतशारी टोला और फिर अब सियासी दहशतगर्दी पर बात आकर खत्म हो बल्कि जा पहुंची है इनकी सियासी दहशतगर्दी हो रही है। जिस तरह के रिचर्ड क्लिनर के हवाले से उनके ट्वीट्स आ रहे हैं तो इनका ख्याल है कि ये एक सियासी दहशतगर्दी हो रही है। और एक सियासी जमात का नुमाइंदा DJSPR ज्यादा और अफवाज का तर्जमान, वहां पे तो बात होनी चाहिए इस वक्त कि मुल्क की दफा के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, अवाम को कहाँ कहाँ तकलीफ हैं, कहाँ कहाँ उनको किस किस चीज की जरूरत है, तो उसमें अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की किस तरह से मदद कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ। ना वहां पे 26 नवंबर के हवाले से बात की गई तो वहां पे कोई पुलिस एहलकार के पास असला नहीं था। अगर असला लेके आई थी तो एक सियासी जमात, दहशतगर्द जमात के लोग वहां पे राइफलें लेके आए। अब ये पूरी दुनिया का उस वक्त मीडिया इसको कवरेज दे रहा था और सबके पास वीडियोस हैं और शूटर्स कहाँ बैठे थे, स्नाइपर्स कहाँ बैठे थे, ये सब कुछ एक एक वीडियो मौजूद है। किस तरह से मारा गया, किस तरह से बिजली बंद हुई, ये सारी चीजें आप इनको किस तरह से झुटला सकते हैं। और बड़े ही इस तरह का झूठ एक एक, और जिसको टिया पांचा करके मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामने रख दिया। और इसका बजाय कि लोग पहले इंतजार में होते थे कि DJSPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो बहुत सारे ऐसे सवालात जो उनके जहनों में जन्म ले रहे हैं तो उनके जवाब उनको मिल जाएंगे। लेकिन जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें बजाय लोगों के जहनों में मौजूद सवालात खत्म होने के, उनके जवाब मिलने के, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और DJSPR के तमाम बातों पर सवालात उठ गए। क्योंकि हर बात इस तरह से की जा रही थी कि जैसे ये सियासी जमात, एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात पर इल्जामात लगा रही हो और इंतहा दर्जे पर नीचे आकर अपनी सत्ता से एक सियासी जमात जब करती है तो इस तरह के इल्जामात लगाती है। तो इस तरह से लग रहा था किस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त ये DJSPR जितनी भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये जनरल आसम मनीर का से पट्टा बिठा लेना वो किया है। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं इसमें कोई बेहतरी अफवाज पाकिस्तान के लिए या आसम मनीर साहब के लिए कोई बेहतरी नहीं आई है, बल्कि उनकी इसमें साख को नुकसान पहुंचा है, अदारे की साख को नुकसान पहुंचा है। और जितने भी ये इस वक्त कोशिश कर लें कि हम हकायक को तोड़ मरोड़ कर अवाम के सामने पेश करेंगे तो अवाम चुप करके सुनती रहेंगी। तो अवाम ने तो इसका जवाब आज दे दिया, बल्कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके बाद लोगों के इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठने शुरू हो गए और आखिरकार इसको उड़ा के रख दिया। ना सिर्फ जर्नलिस्ट ने बल्कि सोशल मीडिया पर लोगों ने, तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी इस पर सवालात खड़े कर दिए। वकास अक्रम शेख वकास अक्रम की तरफ से भी, PTI की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत साथ ही खत्म हो गई जैसे ही इसके, क्योंकि झूठ की कोई मुद्दत नहीं होती, झूठ क्या टाइम नहीं होता झूठ को खत्म होने में। इसी के साथ इजाजत।